अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार तर दिए वंदन सब संत जन अनंत कोट जन ताकि पद रस परस तार हंस उतर जाए शरणो सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरिनाम नित बत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती का गज करो सब बन कलम कराए सात समुंदर शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान जान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंडे वाणी में सद्गुरु मेहर को हम चार लो महाराज की महाराज फरमाए कि आत्म ज्ञानी संत कीर आरेणी आचाल सब दासन को दास वीर गहे मन राके पाल गे मन राके पाल नीच सब ही विद त्यागे शुभ उत्तम सो चीज सुपर ही सुन लागे तन मन धन सुख राम कहेर उनके रे हंस खयाल आत्म ज्ञानी संत कीर आरेणी आचाल। महाराज पहले अपन ना एक दिन पहले सुनियो ना तो महाराज बतारिया के शिष्य में ज्ञान का गुण होना चाहिए तो शिष्य पर सदगुरु महाराज की मेहर हो। अब महाराज फरमा दिया कि जो संत है ना इस संत में ज्ञान का गुण होना चाहिए बिल्कुल महाराज थोड़ा निर्णय किया बताइए महाराज कि आत्मज्ञानी जो संत है उनका रहन सहन और ये चाल है कि मन से वो ये समझता है कि सब मैं सबके दासों का भी दास हूँ। मन में नम्रता ठीक है संत के मायने नम्रता है अहंकार को ना वही संत। अगर रामदास महाराज किया ना नानो रे रे नान का राही का बाटा 20 से 30 बने जितने मिले तो मनमा भावना रखनी चाहे कि भाई मैं तो सबको दास आपने शेर साहब इसमें डाला इतना बड़ा महापुरुष लेकिन मैं जो भी बारो संत साहित्य को दे लिखियो तो नीचे का लिखियो सब दासों का दास सूरजमल प्रभार मतलब जो जत्तो छोटो बन रही हो देखियो वो तो महान है और जो अपने आप में यहाँ समझ वाला आगे वो मैं बहुत बड़ो देखिए वो खाली क्योंकि अहंकार है ना अहंकार रहे जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं प्रेम के लिए अति साकली जानो दोनों समाय मतलब के तो भाई परमात्मा आप ही हो क्या जो है ना खुद ने यहाँ समझो लागे मारे अलावा कहीं को ना संसार में परमात्मा को खुद ने यहाँ समझो लागे परमात्मा में तो ये क्यों जी अब कोई परमात्मा बोल रहा कौन एक भाव बन गयो ना तो वो क्या तो वो जिद यहाँ समझ में लियो कि जब मैं था तब हरि नहीं अब मैं को मतलब टका आयो अहंकार अगर मैं पढ़ो है अहंकार है तो वो परमात्मा कौन है परमात्मा है तो मैं
जी के परमात्मा प्रकट हो गया बिना मैं कौन। महाराज फरमाते हैं कि सब बुरी बातों को छोड़ देवे और जो श्रेष्ठ और अच्छे गुणों को धारण करे। और का गुण होते हो, बुरी बातें जो भी है ना वे को त्याग करे, अच्छी बात है ना ग्रहण करे। और अच्छी बात को और बुरी बात को, जो भी दुर्गुण है और सद्गुण है, इको एक स्वभाव रिया करे कि आप लोग अगर एक दुर्गुण आ जाओ ना, वो साथ में 10 दुर्गुण और यहाँ भाई मन में अगर आप ये कोई बुरी वृत्ति धारण कर ली तो ये साथ में 10 बुरी और बत्ती आ जाए मन में। जहाँ कोई एक जना मान लो कि कोई शराब की खुशी तो शराब के अंडर वो बीड़ी भी बला जाए, गुटरे का बला जाए, सब बुरी रात तो सभी पकड़। और यहाँ नहीं सद्गुणों में, सद्गुण भी आप में अगर एक भी प्रकट हो गयो तो धीरे धीरे सारा सद्गुण आ जाए। और दूसरा सद्गुण और न खाली आप एक नियम धर्म का पकड़ के गए तो भाई अपने सत्संग में चालना, वो गुण जी में आगे सत्संग में चालना तो वो आप बार आ गयो ना, धीरे धीरे दूसरा गुण और आ जाए। महाराज कहे कि दुर्गुण न छोड़े और सद्गुण न धारण करे। महाराज फरमाते हैं कि तन मन धन से सबको अपना आत्म स्वरूप समझकर सुख पहुंचावे। और दूसरों का ही कि जितना भी जीव है जिन्हें सबने यहाँ समझा वो हमारे आत्मा को ही रूप है, मेरी सुख पहुंचा, दूसरा ने दुख नहीं देवे। अगर अपने अपना तन हो चाहे मन हो चाहे वचन हो, दूसरा ने कष्ट हो रही हो ना तो यहाँ देख लो कि आपको परमात्मा नहीं कष्ट दे रही है। तो दूसरे आपके लिए आत्मा है, बीमा भी भगवान को वश है। अगर आप कपट कर और भी अगला में दुखी करती हो तो बी की आत्मा जो है ये ना बचे इन्होंने भाई। महाराज फरमावे कि भाई अगला आदमी में यहाँ समझो इनो भी परमात्मा है, अगर धोखो दे रही आप ना तो परमात्मा धोखो दे रही। खुद को आत्म स्वरूप समझो भी ना, ध्यान अपना आप रहे ना, आप अपना आपकी कति सहायता करा। अपने ना तो दुख होना चाहे, ना अपने साथ कोई कपट करना चाहे, ना अपने साथ कोई दुख होना चाहे। आप जो जो भाव आपने लिए सोचा बयान को आप दूसरा के लिए सोचवा लाग जाना तो संत बन जाए। ये बात ना युधिष्ठिर जी महाराज ने की। युधिष्ठिर जी महाराज धर्म का अवतार है। जना कोई पूछे महाराज आप तो धर्म का अवतार हो, धर्मराज हो, धर्म किन केवे जी, धर्म समझाओ। कोई समझे भाई क्या गायन चारों राणा धर्म दाना राणा ये करा हवन करा, कोई वाम नहीं करा वो धर्म है, क्योंकि एक तो है ही ये करनी क्रम पुण्य क्रम है ही, असली धर्म का ही है। तो एक वाक्य बोलियो कि आत्म प्रतिकूलानि परेशान ना समाचारित, संस्कृत वाक्य। इको का मतलब यो कि अपनी आत्मा ने जो पसंद को ना बयान को व्यवहार आपको दूसरा के साथ नहीं करा, वही धर्म है। अगर आपने गाली सुनबो पसंद को ना दूसरा में गाली देवा को दिखा रहा। अगर आपने पसंद करना कि कोई आपके साथ है ना दबो करे, आपने भी अधिकार करना का दूसरा हिसाब से। महाराज के इन नियम में जो धारण कर लियो वो देख लियो आप धर्म का। महाराज आगमन करना ब्रह्म ज्ञानी की चाल यार सुनो सकल नर आई, पापन माने पुण्य कुंर सांसोर सोगन माई, सांसो सोगन माय आत्मा माने नाई, एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माई, सुख राम भोग सब ही करेर मन माने सो खाई, ब्रह्म ज्ञानी की चाल यार सुनो सकल नर आई। कि ब्रह्म ज्ञानियों की ये चाल सभी मनुष्य सुनो कि पाप को पाप नहीं मानता, पुण्य को पुण्य नहीं मानता और संशय और दुख नहीं व्यापता, आत्मा को नहीं मानते, सबको ब्रह्म मानते, अर्थात सभी ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी की बात हो रही है। महाराज कहेंगे कि वे पाप पुण्य ना खुद न अलग मान बला, पाप करे तो ये ना तो मैं तो ब्रह्म हूँ, पाप मन को ना, पुण्य करे तो ही
और पुण्य मन को लाकर रहते ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, वेद का वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म ज्ञानी की बता रहे अर्थात सभी ब्रह्म है। महाराज फरमाते हैं कि सबको ब्रह्म मानकर ब्रह्म से ही भोग करते हैं, मन माने सो खा लेते हैं। सभी मनुष्य सुनो, ये ब्रह्म ज्ञान की चाल है। तत्व ज्ञान जाऊं पनोर ताको मत विचार, आरेणी आमोट हेर सुनो सकल नर नार। सुनो सकल नर नार ब्रह्म देखे सब माई, विषय भोग सब त्याग करण क्रिया कुछ नाही। सुख राम ब्रह्म सो आप हीर, ऐसी रे उर्धार। तत्व ज्ञान जाऊं पनोर ताकोर मत विचार। जो सब में तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म को देखते हैं, तत्व ज्ञान का ये मत और विचार है। सब स्त्री पुरुष सुनो, सब में ब्रह्म देखते हैं, विषय और भोगों को त्याग देते हैं, किसी तरह की करनिया और कर्म नहीं करते। महाराज फरमाते हैं कि अपने का आपको ब्रह्म समझते हैं, इसी हृदय में धारणा रखते हैं। जिनको तत्व ज्ञान होता है उनका ये विचार है। ब्रह्म ज्ञानी को और का दूसरा विचार है कि ए ना सब ने ब्रह्मांड वाला है, हर जीव में ब्रह्मांड है। तो बच्चे विषय वासना सारी खत्म हो जाए, क्योंकि अगला जीव में क्या ही समझे गए ब्रह्म है, आगे ब्रह्म। तो संसार की बुद्धि सारी खत्म हो जाए। महाराज फरमाते हैं कि वो करनी और कर्म नहीं करते, वो शुभ कर्म भी ना करे तो बुरा भी ना करे, करनी कर्म अलग। अब एक तो बताइए ब्रह्म ज्ञानी की है ना, अब जो सत्स्वरूप की भक्ति करे, केवल की भक्ति करे, बेको का ही विचार है। बेको महाराज फरमाते कि सत्य स्वरूप के भगत कीर, हाल चाल कौन आण। राज रीत सी रीत सोर, शिष्य गुरु एम पिचाण। शिष्य गुरु एम पिचाण, सत्य कुदरत घट जागे। चढ़े उलट तन माय, ध्यान समाधि लागे। सुख राम प्रेम सो उब केर, अकबक दूध उफान। सत स्वरूप के भगत कीर, हाल चाल क्यों आने। महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वालों का हालचाल बताता हूँ। ये शिष्य तुम इसको इस तरह पहचानो, ये राजयोग है। जैसे राजा पर प्रजा का कोई जोर नहीं चलता। आज जो केवल की भक्ति इनका बताइयो राजयोग। राजयोग है ना, राजयोग को मतलब जान, पहली राजा का राज होता है ना, राजा को भी हुक्म हो ना, बिना पूरी प्रजा मानती, चाहे वो हुक्म वाली न्याय संगत है, चाहे न्याय है, कुछ भी है, और राजा का हुक्म के आगे नहीं चलता। क्यों कि भाई राजा का हुक्म हो जो बात तो माननी ही पड़ी। ऐसे ही सब इंद्रियों का, वाणी का, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार का साधक पर जोर नहीं चलता। आज के इस ससुर व्यक्ति कर बड़ा संत के उपरांत प्रजा की न बताई इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, तीन गुण, ये जितनी भी संसार की जो क्रिया हुए ना, ये है प्रजा ज्ञान। इंद्रिय वैसा आपने देखो 10 इंद्रिय है, 5 तो ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इंद्रिय क्या है, जीव का अपन ज्ञान हो, बिना क्या ज्ञान इंद्रिय। एक बार आँख, आँख को अपने का ज्ञान हो, देखवा एक इंद्रियों की, ठीक है। ज्ञान कान है, सुनवा ज्ञान, नाक है, सुनवा ज्ञान, जीभ है, स्वाद के लिए, और एक है चामड़िया। यूं कहीं अपना सर्दी गर्मी को ये है ज्ञानेंद्रिय, और 5 कर्मेंद्रिय है ना। जीव कर्म बंधे, कर्मेंद्रिय किन कहवे, जीव कर्म बंधे। एक तो ज्ञानेंद्रिय, जीव तो ज्ञान हो रही हो, और कर्मेंद्रिय जीव कर्म बंधे। कर्मेंद्रिय किसी है, हाथ, कान, मुंह और 2 जो नीचे की इंद्रिय। हाथ तुम भी अब कर्म करो, कोई बुरा काम करे ना, कोई चोरी करे या कोई हिंसा करे, मारपीट करे, हाथ यूं कर्म बनते। पैर
मान लो कोई चोरी करवा जा रही हो तो पैर का सहायता दियो, पैर भी कर्म करियो तो बात चोरी होगी, वो कर्म नहीं दिया। मुंडाओं भी कर्म कर दिए, मुंडाओं का ही कोई की गाली दे दी, कोई की निंदा कर दी, वो भी आपने कर्म बंद किया, कर्म बंद। और 2 इंद्रियों नीचे की जो इन भी कर्म हो रही। महाराज के 5 इंद्रियां तो है ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म, तो 10 इंद्रिया है। समझ में आ गई ना इंद्रिय का ही। अब ये इंद्रियों को जोड़ कर ही शस्त्रों की भक्ति करने वाला प्रत्यक्ष है। क्या नहीं चल ज्ञान भी राजा पर प्रजा को जोड़ने चल, प्रजा का अंडर में रहे, राजा का अंडर में रहे प्रजा, ज्ञान संत का अंडर में रहे सारी इंद्रिया। संत कहे कोई ने देखता देखता भी है ना कि नजर ना है ना मन के मायने शुभ आ जावे तो नजर खाली धोखा ना के देख लिया तो मेरे ध्यान तो कोटी इन्हें खाली कोटर बना लिए सुन लिया कोई बात मान लो कटी, लेकिन सुनते सुनते हुए ध्यान समाधि में लग गया ना तो 12 बजे 10 आदमी बोल रही है और मेरे को ध्यान भी नहीं दूसरा कही कि मैं तेरी बात की ठाणो और नहीं कई ठाणो चेत ओट महाराज के वे संत को समाधि में रहे ना तो भाई इंद्रियों को ध्यान जोड़ना चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि सब काम सेज में होता है और सत्संग का अखंड अनुभव हर समय होता है। अब संत ने कहा इस सत्संग को अनुभव भी हो रही हो और बाकी संसार को काम है जो सेज में हो रही हो। संत अपना ज्ञान बिल्कुल अपने बड़े ही रहे, अपना ज्ञान खावे पीवे रेवे सब कुछ करे, लेकिन सुरता सत्संग में है ना तो वो रेतु अंतर भी है ना अलग है। संसार में बेड़ा है पर बलता नहीं, वो निकल न्यारा रहता है, रेता अंतर भी। क्या वो हमेशा दृष्टांत बताऊँ आपको, तुम्हारा रोटी जिमी एक नहीं जिमी है ना, तो दृष्टांत तो आप सुनियोड़ है तो क्या मतलब संसार को काम कर रिया संत कर रिया तो भी वे सुरता टेकोना तो वे कर्म अपन बांध रिया होना एक जगह अपन निज मन कोई भी कर्म करा फल की आशा राख बंधे न जा वो कर्म आपने लागू महाराज फरमाते हैं कि सत्संग का अखंड अनुभव हर समय होता रहता है, ये राजरीत है। सत्संग प्रकट होने पर उलटकर बंकनाल में होकर ब्रह्मांड के ऊपर चढ़ जाता है। ध्यान समाधि यानी सच्चा समाधि लग जाती है। महाराज फरमाते हैं कि हर समय भक्ति ध्यान में लगा रहता है, प्रेम उमड़ता है, जैसे दूध उफड़ता है ऐसे प्रेम उमड़ता है। ये हालचाल सत्संग की भक्ति वालों के है। यहाँ दूध में एकदम उफान आवे, यानी भक्ति कर बड़ा जीव के भी है ना, जिन नाम की लगन लागी वो भजन कर रही हो, भजन करते करते ये एकदम के वीरा आई वीरों के महीना सो भला से हाँ हाँ बड़े बार मदार चल गया सत्संग में ऐसा पांडे जी ने देखते ये एकदम है ना वीरे हार भला के अब कहीं वो हरदा के महीने प्रेम है जती तो वो वीरा आवे कर दीजिए तो प्रेम करने ना भी हरदा के महीने हलचल ही न हो कहीं संत की वाणी सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ियो और नहीं सुनी तो कहीं को नहीं ज्ञान को ज्ञान बिन के ठूठ हरदाओ बिल्कुल कठोर कोई बोल एक जगह हरदो नॉर्मल है ना। महाराज का शब्द सुनते ही भी कहना हरदा के मायने मिलिया हरस बिछड़िया उदासी ये छिलछिला। महाराज का वचन सुनते ही हरदा के मायने एकदम है ना गदगदी हो रही है तो देख लो को महाराज को जीव है ये शब्द मार कर ये जरूर फर्क पड़े। महाराज फरमाते कि ये हालचाल सत्सरों की भक्ति करने वालों के लिए। महाराज आगे प्रमाण कि माया घेरियो जीव कोर बहुविध कला बनाई जाई न सके छूट केर गहे बंध्यो जुगमाई गहे बंध्यो जुगमाई बहुत पासी गलडारी जात पात कुल ज्ञान जगत केवल विद सारी सुखराम पद्मीतन एक हेर घट घट बेटा आई माया घेरियो जीव कोर बोविद कला बनाई कि माया ने इस जीव को कई तरह से कई कला बनाकर अपने वश में कर रखा है। अभी अपनी जीवात्मा ने ना इस संसार में पशु कौन है अब माया तो माया का ही
कई कला करनी बसा भाई खाते कई तरह के फंदे गले में डाल रखे। अब आपने देख लिया कितना फंदा है। आप सुबह उठो जब आपने कई तरह के दिमाग में रहे विचार, आज वो भी करना, आज वो भी करना, वो भी करना। कोई है भक्ति वालों जीव जी का दिमाग में आ है कि मैंने उठते पे पहली भक्ति करनी, राम राम करना, सुमन करना। तो अधिकतर संसारी कहीं करे रात का सोई से आई विचार कर सोई, सुबह उठते मैंने वो काम करना, ये कोई विचार नहीं है उठो परमात्मा सुमन करना, वो विचार को ना जिन माया गिरोड़ी जिन माया गिरोड़ी है बिन माया का विचार है। हमारा फरमाने कि जात पात कुटुंब की, ज्ञान की, जगत में जश अपजश की, पद की, धन की, इनके एम भाव में भक्ति वजन नहीं करते, ये माया की पाशी। और आ माया की पाशी लाग जोड़ी सब जब पाशी लाग जाए ना तो भाई क्या पाशी लाग के बाद पाशी छूट न सका तो जब तक आपने माया की पाशी लाग जोड़ी है ना आ माया छूट माया छूटा के दापा यदि माया का देश पर चल जाओ। अब माया को देश है पार ब्रह्म तत्व और संतापन का के भजन करो और अपनी सुरताना संसबत के साथ उलटर की गन चढ़ाओ। अब आपने सुरता अगर ब्रह्मंडल में चल गई ना बस माया को देश रही क्यों नीचे। अब माया सताव को क्या नहीं सतावे संसार को दृष्टांत दिया कि आपने धरती पर है ना एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के लिए क्या है, धरती हर चीज ने अपनी तरफ खींचे, बारह बाटा में ऊपर भाग को वो मन में पाचो नीचे आए, क्यों आए कि धरती में वो गुण है कि आई एक चीज ना अपनी तरफ खींचे, चुंबक खींचे ज्ञान। पर है ना ये धरती की भी एक लिमिट है, करीब करीब वैज्ञानिक कहे 400 मील ऊपर है ना, 400 मील तक कोई को दायरो है धरती को शक्ति। अड्डा तक कोई चीज ऊपर जाए ना तो पापा से नीचे आए, लेकिन कोई चीज अति तेजी में जावे कि 400 मील का एरिया पार करके पचपा चीज पास नीचे ना आए, पचपा ऊपर ही घूमो पच धरती को जोर भी ऊपर चाले को ना, क्यों कि इक्की जो शक्ति को केंद्र है यूं है बाहर में, यानी माया को केंद्र है ना, माया को देश है जड़ा तक जीवात्मा है नहीं माँ जब तक तो माया में पास खेची संसार। और आपने सोचा कि माया का देश होकर ब्रह्मांड में चल गई पची को जोर चाले हाँ 10,000 और करीब करीब ज्ञान तो माया छूट को तो एकदम स्टार्ट हो जाए छूट को स्टार्ट हो जाए है ना। बस धीरे 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 आप जो ज्यादा भजन करें जो आप ना संसार की ममता छूटती जाए, परमात्मा दिन आत्मा ज्यादा दौड़ी माया की नगरी छोड़ अपना भी छूट जाए पक्ष को जोर ना चाले पक्ष हाँ सुमरण पर आप जब जोर दिए ना अब माया अपना आप ही अपने ना आप पीछे छोड़ दिए। और जो संसार में रीत है आप माया की तरफ जत्ता दौड़न जत्ती माया हम ही दूरी भागी आपने को 10 गुना माया है। हाँ कई माया ना आप ज्यादा माया की तरफ हाई बार कारण माया मिलो हमें माया दूर भागी। और एक बार अगर माया ने छोड़ परमात्मा ने लाग जो तो माया तो मन में बच्चा पाड़े अंडराई संध्यान देखें तो भाई रे आप अगर संसार को धंधो न क्रिया तो भूख मर जाए संसार पर अगर काम क्या चाहे अगर भक्ति मेरी क्या से पूछो तो जो भक्ति करी न सच्चा मानो क्योंकि माया में पाचा पेट पड़ गई। दरियाव जी महाराज भगत था अपने गरीबी में ही गुजारो करा रहा मस्त था लेकिन भारती सिद्धि खुद आ रहे नाम में की सेवा कर बोला दान ले गोरी 6 महीना हो जाने टेक होता परीक्षा का ही सेवा कर भाई अंदर आई हाँ परीक्षा भी है परीक्षा ले भाई अंदर भी आवे परीक्षा तो ले भाई है अभी देख के भाई जो वास्तव में राज्य हो रिया करना मायानो राज्य हो रिया नहीं हो रिया तो कहीं वो दान नट्टे को ना दरियाजमाना सोचते हो कि आपने तो सत्संगी भी आवे वही वजन जी में आपने मतलब कहीं बात दान नट्टे को तो ध्यान लगा देखियो तो रीति सीधी बैठी क्योंकि थेटा का ही करो तो मैं देखकर संत की थोड़ी सेवा मिले तो छोकी ये वास्तव में थोड़ी यार दे दे हाँ नहीं भाई जाओ बाकी जरूरत कौन
मैं तुम्हारा क्या लाल को हमारे देखा। और एक जान परीक्षा दिलवा गया खेड़ा पे आना रामदास जी महाराज खेड़ा देखे एक शिष्य यार बे शिष्य ना एक डूंगर के मायने थोड़ी ज्ञान गुफा बना मिली बेको भजन कर बाबू का स्थान बना ली नहीं आते भी गुफा के मायने बैठो भजन करता वही सुन रहा रामदास जी महाराज सासु राम 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 कर लिया भजन करता करता भी समाधि ऐसी लाग गई ऋषि ध्यान लाग गई तो इंद्र देवता है ना बिना चिंता हो गया और अगर तो आपका सिंहासन कोश है। अच्छा एक अप्सरा ने भेजी तू जा और भी को ध्यान लगा ऋषि लेता महाराज ध्यान में बेटा भजन कर यार बा बेटे गुफा के सामने आर नाच गाना करे तो महाराज कहीं क्रियो आँख खोलनी खोलना ये ध्यान में बेटा रही कैसा देर थी क्रिया में विकार महाराज आँख ही नहीं खोली ना पर जाती जाती श्राप दिया कि हे महाराज मुकद की अटक खड़ी हूँ और ते आँख उठा नहीं देखी बिल्कुल अंधा ही हो तुम्हारा वही श्राप है कि आज उसे अंधा हो जाओ। तो महाराज कहे बिन्ने भी श्राप ने स्वीकार कर लिया कहीं क्यों आज में सरी ठीक है भाई सर कोई बात नहीं कि बता अंधा ही जाओगा जाओ पच गुरु महाराज कर लिया रामदास जी जार कियो तो महाराज मारा आँख के जड़ रही है मन का दिखाई नहीं है कहीं के यान यान की तो के में भजन कर लियो जितने यहाँ ना आएगा अवसर आइए वहाँ शराब किए पर रामदास जी महाराज की कोई बात नहीं बेटा तू भजन किए जा तो चिंता मत कर तू राम राम कर भगवान मेरा बहुत नहीं पाची तो भजन छोड़ियो हो ना पाची बाबा तो महाराज के वे परीक्षा भी लिए वे संत लेकिन परीक्षा के मायने बाकी कच्चा रहते थे कोदोटी रहते पक्का है जगह तो आज याद कर रही आप मरना हो जाए तो माया को जोर कर नहीं चाले जिद आप में सत्संग को सारो है तो अगर कोई भजन नहीं होता ना अगर भजन को सारो नहीं होता ना सुनता के तो भाई माया में फंस जाता लेकिन भजन को आनंद है ना बी के सामने संसार का सुख बिल्कुल भाई भजन बोले ना भजन सरिसा सुख नहीं करके देखो रे विचारा भजन सरिसा सुख नहीं करके देखो रे विचारा भजन करया रे सोई उबर्या पापी डूब्या मझधारा भजन करया रे सोई उबर्या पापी डूब्या मझधारा भजन सरिसा सुख है बराबर कोई सुख है नहीं विचार कर तो देखो भजन कर तो देखो नहीं तो भजन में जो आनंद आ गयो भजन का स्वप्न तो बतायो अमृत और संसार को सुखाई पानी क्या संसार का स्वप्न तो संत यहाँ समझे जन कोई बादल की छैया है ना बच्चे ये का ही कत्ती बार की आयुर की यहाँ संसार को सुख तो भाई का ये आयुर की हो देख तो देखते सुख चल जे तो ही न चल सुखी हो बाकी तलाश के मायना उम्र बीत गई और सुखी नहीं हम पाप बांध लिया और अट्ठीन जो एक भजन में लाग्यो जिना भजनों का आनंद आयो तो साल 6 महीने के मायने कहीं के अब तो भाई मारा काई न चाहे अब भजन मिल गयो ना बयान लागे कि सारो ही सुख को अब तो बस जो चीज मिलनी है जो को मिलती है सारा ही दुखड़ा बोल गई राम समय और आनंद बाबा लगे घड़ी देखो देखो समय की मर्यादा है सामने घुमा के दिखाइए बाबा नर में तो टेरे नो बोले बच जाओ जाओ नहीं है बोलना
कि ये माया की जो फांसी है सब घट माया में सब प्राणी मात्र के यानी मनुष्य मात्र के गले में पड़ी हुई। जात पात कुल कर्म कीर ए फांसी देखोई, तो धन पासी छुटे नहीं आबो बारी होई। आबो बारी होय सुर कोई तोड़र जावे, तो फांसी गण माए ज्ञान की वो विद आवे। सुखराम ज्ञान को काट देर, तो केवल गण माई ए पासी सब तोड़ दे, तब प्रगटे हैं घट आई। के जात पात की, कुटुंब की, कर्मों के एम भाव से अलग हो जावे तो धन का एम भाव नहीं छूटता। राज के त्याग में बारह करे ना, राय कुटुंब को, जात पात को, और वो त्याग कर दे तो भी गई धन को एम भाव नहीं छूटे। लड़ाई तो त्याग कर दियो और त्याग छोड़ चल जो सन्यासी हो गयो तो भी बड़े दूसरे ने सुनावा का है। मैं 50 बीघा जमीन छोड़ रहा हूँ, मारा घर के मायने कोई कमी को नहीं लाखो। हाँ देखो सबको त्याग कराई तो डाल पत्ता है यो बोला हाल त्याग यो ना घट मत बेटी है वालती को माया पच जको मोटी माया सब तजे जीनी तजे जाए बटे तो 50 बीघा छोड़िया हो अट्टे हार बजे मो अट्टे भी आश्रम बना लियो बटे आश्रम बना लियो 500 बीघा बटे तो 2-4 जरा चलिया मैंने छोड़ रही अड्डे चेला मोड़ लिया महाराज के वे सदा माया कड्डे भाई भी माया छोड़ी ई माया में गिर ली। तो माया छोड़ने तो आपने कशी जीव की माया तन की माया दुख जीवी को और बाल बच्चा है, स्त्री है, घर परिवार है, वो कई दुख जीवा अपन भक्ति। हमें देखो स्त्री बच्चा बच्ची है ना, हम भक्ति की माया सहायता करें, सहायता क्या करें। आज अपने घर कोई संता है तो बाल बच्चा है तो संत की सेवा करें। आप भी है ना चाहो तो बेका सारा भजन करवा को समय मिल जा भाई सहयोग हो ना और बेक के साथ आप भजन करो तो आपके साथ बे भजन करें। हाँ आलसो पड़िया तो उठान के ज्ञानी भाई को अनुभव दिखे सही बात है। क्यों क्या आप एक दूसरा के सारा है ना भक्ति में आगे बढ़ा तो अपने साथ हम भी जीवोगे बोलो क्यों अर्ध जीवों का त्याग कर गया ना बड़े जंगल में गया खुद भी दुखी देखिए हम सन्यासियों के मिला तो खुद भी कहे आपका रास्ता बहुत बढ़िया है, त्याग नहीं करते तो बढ़िया। पाँच तो बच्चे बच्चे भी दुखी त्यागन किया रे वे सिर बदलो जन्म दूसरों तो भक्ति आप करा इस संसार के मायना नर नारी जो जोड़ाओं भजन करे के लिए महाराज कहें क्यों दिन दिन सो नर नारी वो जुग में दिन दिन सो नर नारी वो दिन दिन सो नर नारी वो जुग में दिन दिन सो नर सायब काज जुड़े निसवास कुबद परित से डाली हो सायब काज जुड़े निसवास कुबद परित से डाली हो दिन दिन सोनर नारी वो जुग में दिन दिन सोनर नारी वो दिन दिन है महाराज की एक बार दिन नहीं 2 बार दिन दियो दिन है भी नर नारी दिन है जिसको परमात्मा भक्ति जोड़ा कर रही है। महाराज फरमाओ आगे ये फांसी भारी है धन को एम्बाव है ना फांसी भारी है। कोई सूरवीर धन के एम्बाव से अलग हो जाता है तो ज्ञान का एम्बाव जाता है। अब कोई है ना चलो धन को एम्बाव छोड़ दियो तो पच बड़े आगे जा रहे शास्त्र पढ़ लिया के शास्त्र पढ़ लिया ज्ञान हो जो ज्ञान को एम्बाव हो जाए पच भाई बेके मायने को चाल जावे तो भाई जाने थारा ज्यादा ज्ञान तो बनना है
ये 5 संसारी है ना, संसारी की और नीची बात ये वहां पर 5 शराबी है ना, वे बेड़वेट प्रेम रह सके, लेकिन क्या 5 जो ज्यादा ज्ञानी है ना वे एक साथ बड़े बैठ सके, बेग के द्वेष तो ज्यादा रही। 5 शराबी के बीच में प्रेम रह सके, बेड़वेट प्रेम रह सके, लेकिन 5 जो ज्यादा ज्ञानी है ना इनकी ज्यादा द्वेष रही काई ड्राई दिशा तो सत्संग में यहाँ मन बुला लियो तो इन्हें चुप बुलायो कि ज्ञान को एम बाप मन का एक कम समझो भाई इन्हें बुलायो तो ज्ञान को एम बाप अच्छा एक महाराज राम जी के दृष्टांत देता है, कोई गर्दनी होकर सत्संग करे, सत्संग करे जो 2 अलग अलग संतन बुला लिया नहीं भी भाव सको इन्हें बुला लिया वे दोनों है ना मन में द्वेषता रखे ओछू आइयो दो जोड़ो भी सोचे ओछू आइयो मुई रहते तो छक्कोंडे और यहाँ की द्वेषता ही अब वे है ना सत्संग तो करे पर मन में जो भाव रहे छानी थोड़ी करे। अब सुबह गए ना गोम्बा निकले आगे जितना भी गर्दनी मालूम पड़ गई कि दोनों संत का आपस में बढ़ती बनती के भी बात में छेड़वा चक्कर में पूछो महाराज मारो तो मन हो जी भाई था ना नहीं बुलाऊं पर काय करूं घर का की होगा भी महाराज ने बुलाई ज्ञान तो था माचो ज्ञान के तीर का वो खुलियो तो अपना दिन ही दिखे हाँ हाँ तो वास्ते में तू गलती करी नहीं बुला वो जाना वो तो सपाशट बढ़त है वो तो सपाशट बढ़त है अच्छा ठीक है उड़ लिए थे बात ठीक है इन 5 आज घूम कर लिया तो जोड़े महाराज ले जाओ महाराज घूम आओ थोड़ी देर हाल तक तो प्रसाद थोड़ी देर गया भाई बात में 5 जांच कर बन गई महाराज जी यहाँ हमारी तो इच्छा है जी भाई था ना बोल रहा हूँ पर माँ के तो घर का मैया बोलना भी महाराज ने तो देती और सत्संग तो रात का था क्या घंटा सुनी जो आनंद आयो मैं तो यार के तीर वही क्यों क्या मुद्दा था ना हमेशा ही क्यों मन मन बुला लिया करो क्योंकि वो भी तो ज्ञान तो सुनायो काय सुनायो सपा सट गद्दो है काय न जाने एक दूसरे ठीक सा दोनों भी होने लग गया घर आ के ये महाराज आओ भोजन प्रसाद जी मत बैठो एक ने खा एक का मुंडा का तो खाक लो रह और एक का मुंडा का दूसरा आ गया क्यों महाराज जी मो करो भाई यहाँ का ही करेंगे घर बुलार बेइज्जती करे का ही करे महाराज मारो कसूर करना थाका मुंडा को यहाँ थाक को यहाँ ए महाराज के एरिया को गद्दो है तो गद्दा के लिए तो तुष लिया ओ क्यों बोला देते कि कहता खाने जाने अलग अलग खाना क्या लिखे तेरे दो ये सामान दिया जाना है क्या एकदम अरे वास्तव में सबको ज्ञान है जो सब वही महात्मा की ज्ञान की द्वेषता वास्तव में है ना बात भी संसार में चल रही नरा लोग तो ले शासन कराओ छोड़ के राम जी के गुदली में पंचम जी पिताजी हर साल शासन कराते हैं और नाथुराम जी रामलाल जी सब ने बुलाता लेकिन ज्ञान की कोई द्वेषता देखी तो वे शासन कराओ बंद कर वे यहाँ को देखियो रे के जदे संत में या द्वेषता है जदे पचा आप लोग काई बलो करे नहीं घर से जो करे इन बुलाओ तो मुनिया मन बुला लियो तो इन मत बुला यहाँ की द्वेषता कर रही तो भाई आपने तो ठाणे जोगा सत्संग कर वो बंद कर दी पचा आपने गुरु महाराज बटे वीर की ड्यूटी करता एक की ज्ञान चर्चा सुनी यार एक की रेणी करनी दे कर पच एक दिन आया बंगला क्योंकि महाराज आज मैंने 10-12 साल हो गए सत्संग कराया हर साल सत्संग कराते हो लेकिन अब हमारा मन कर रहा हूँ 5 सत्संग चालू हुआ और था न सत्संग करनी पड़ेगी और था की अध्यक्षता में सत्संग हो रही जदा बेटे राम जी के वे वैराग को सत्संग तो अच्छी बात है बस बेटा कई बार का संतन खूब बुलाया और जब बेटा सत्संग स्टार्ट करवा ला जाए तो सभापति बनावा तो सब केवल माल जी महाराज ने सभापति बनावा राम जी के तो भाई धर्मता राम जी खड़ा और हाथ जोड़ के अच्छी सुनोगी मारी ये कर जा मुँह तो है ना इस सभापति के लायक कौन न साके के लायक कौन मन मत बनाओ कोई दूसरा संतान बनाओ के आएगा तो एक तो खड़ा और के कहीं के वो गर्दनी महाराज सुनो क्या माँ के लायक की जरूरत ही कौन माँ के तो था के थे बनाना सभापति ते लायक कौन है ना माँ के लायक चाहे भी कौन है
मैं तो सभापति था आपने बनाना और आज शासन करो शासन पाची चालू करी ये संत का लक्षण हो भाई यान का लक्षण अपन में रहे तो आपे संत की गणती में जा और यान का अगर दुर्गुण है तो दिन छोड़ और भजन करा तो आप भी कल्याण हो जाए बाबा पूछ लियो समय की करनी समय की पूछू मैं चाल भाई टेम्पो की पहुंच चले मुझे तो चल बजे काम घंटा तो चलो एक साथ काम जान करे संतगत फायदे राम एक बात है सुनो 4 बजे आप करो आना सुनो तो कई आगे महाराज कि इस प्रकार ज्ञान के एम्बाव को छोड़ दे तो संसार का यश अपयश मान सम्मान का डर सताने लगता है। जब इन सब पार्श्वियों से अलग होकर सदगुरु जी महाराज से भेद लेकर भजन करे तो सत्संग की जागृति हो जाती है। महाराज के सदगुरु महाराज को नाम भेद लिए और अयान के सब झाड़ पासे छोड़ भजन करा तो सत्संग अपने ही प्रकट हो जाए। महाराज की जय उड़ी तड़बंदी का संसार दास कबीर के बंदे राम नाम आधार। लोक लाज को जात कोर डर नहीं माने कोई तो आपाशी टूट की रयो बावे जा जोई रहो बाए जा जोए गुरा बिचरे सनकाई तो पासी सब दूर एक नहीं वहाँ गड़बाई सुखराम सतगुरु रीजियार सब बंध पुदूरा होई लोक लाज कुड़ जात कोर डर नहीं माने कोई। महाराज फरमाते हैं कि जगत की लज्जा कुटुंब का और जाति का डर नहीं मानता। अब जो सतगुरु महाराज की शरण ले ली ना वो है ना जगत की लज्जा लज्जा को मतलब जगत की शर्म न करे लड़ाई नहीं ससुर में आते नहीं शर्म आती अरे कहीं के वेला आकड़ जावे संगत में भगत बन जोगी यान मजाक उड़ावे लो सुर सुर कहीं केवड़ी हुई जोगी अब यान की यार लज्जा शर्म ने छोड़ और परमात्मा भक्ति करे और कुटुंब और जाति का डर नहीं मानता। लड़ाई का जाति वाला भी है ना लेकिन नहीं भाई मागे समाज में तुम्हारे समाज के भी जान रहे हो उन्हें तो किसी रास्ते पकड़ियो की संत मोहिए मेरा भाई ने देख लेना आप राजपूत हैं पर्दा में रहे थे भी रविदास जी के जो अपना जाति का नीचा है देख के जार बेटे हम बेटे जाते हैं मेरे को ज्ञान सुनो बेने तो हुक्म जीवा तो बे गुरु महाराज ने अटाणु पड़े कह रहे भाई गुरु महाराज को दर्जो का ये करना हम अपन जानो साहब बेने बुलावा तो वो जाति को कारण नहीं मान्यो मेरा भाई कुटुंब को कारण नहीं मान्यो परमात्मा भक्ति करी तो आज मन नाम और आए अगर जाति कुटुंब और भी लोग लज्जान देख लिए थी तो भक्ति में छूट जाती। महाराज फरमाते हैं तो ये पासी टूट जाती है फिर चाहे जहां रो सदगुरु के बताए हुए ज्ञान करने में जरा भी कसर नहीं रखे। ज्ञान किया जाति को लाज शर्म किया सारी पासी टूट गई बस वो जीव कटे रहोगे जरूरी को ना मान लो कोई 50 कोस दूर है और भी का दिल के मायना आयान की लाश छोड़ भजनों के मायने मन लाग गयो तो वो गुरु महाराज के करना ही है। चाहे साल वो आवे चाहे 6 महीनों में आवे राम द्वारे लेकिन हरदम जगह है तो गुरु महाराज के करना है। एक भाई बोली रात दिन राम राम पीढ़ी लेकिन हरदम प्रेम को न तो नहीं साल 6 महीने को मतलब वो कौन जी क्या भाई आशा का तो भी है ना पालस कर जा महाराज कहती हुए 6 महीने में आओ तो काम चल रही वो तो आश हो जाए आशा के दिन तो आना ही है जो आ नहीं सके ना कौन नहीं आ सकते लेकिन महाराज का बैठ जाए 6 महीने तो समय की बात है तकाते को जाए कटे हम तो टीम महाराज का ही प्रभाव है ना एक भी उसके गले में बांसी नहीं रहती। महाराज फरमाते कि सदगुरु महाराज की पूर्ण आज्ञा मानने पर सदगुरु जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तब उसके सारे भाव मिट जाते हैं।
अब आप पूर्ण क्या मान लिया गुरु महाराज की, तो क्या गुरु महाराज भी रीझ जा, प्रसन्न हो जावे। और गुरु महाराज रीझ गया तो सारा एम्बाव मिट जाए और उसको जाति जगत और कुटुंब का कोई डर नहीं रहता। चाहे जगत रूस जाओ सारा, हमारा सदगुरु रूसिया ना सके, चाहे जगत रूस जाओ सारा। भाई गुरु महाराज राजी तो तीन लोग राजी। भगवान ऊपर हाँ गुरु महाराज को तो भाई दर्जों दर्जी गुरु गोविंद ओम खड़े कहाँ के लागू पाए। तो वो ग्रंथ योग का गुरु सदगुरु मेहर को, तो सदगुरु मेहर क्या न होवे इस पर कालू भाई की इच्छा वो ग्रंथ बाजब शुरू हो। आज कम से कम बोली खासा मीनो घाटी है ना। चल आज वो सदगुरु मेहर को हम भी संपूर्ण हो गयो और समय भी संपूर्ण हो गयो। अब वाणी जी ना पटे विराम दे। अनंत सम्राट सदगुरु सुराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो। आनंद सरी सदगुरु श्री महाराज जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो। राम श्री राम